नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा बृहस्पति पर्वत। उंगलियां पर्व, पर्वत उंगलियों के नीचे, यहाँ निम्न मंगल पर्वत के ऊपर बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं का आपके जीवन से संबंध, साथ ही साथ बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले चिन्हों का संबंध अति आवश्यक माना जाता है यदि आप हस्तरेखा देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में इसको भी गहनता के साथ में देखना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रवृत्ति या प्रकृति हस्तरेखा में चल रही है। तो चलिए मैं बात करता हूँ सीधा विषय पर। यह पर्वत आपकी तर्जनी उंगली के नीचे, आपकी बृहस्पति की उंगली के नीचे जो पर्वत है और जो दो विभागों को विभाजित करती है एक रेखा, और लगभग बुद्धि रेखा के क्षेत्र से जाती है, यानी यहां पर यह पर्वत जो कहलाता है वह है आपका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले चिन्हों की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ा यदि कोई चिन्हों का राजा है तो वह मैं आपको बताऊंगा। इस पर्वत पर अशुभ चिन्ह जो है उनका आपके जीवन में क्या आपको फायदा मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं चिन्ह राज के बारे में, यानी कि सभी चिन्हों का राजा अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई है तो वह किस प्रकार से है ये मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर यदि आपके एक प्रकार से कोई त्रिभुज बन गया, यानी किसी भी गति के साथ और त्रिभुज यदि बन गया है, याद रखें अगर त्रिभुज की शाखा इस प्रकार से निकल जाए तो ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज की बात कर रहा हूं तो केवल त्रिभुज ही होगा, यानी अगर इस पर्वत पर बात हो रही है तो केवल यदि आपके अंदर हाथ के अंदर ये त्रिभुज है तो ये चिन्ह राज, यानी सभी राजाओं सभी चिन्हों का राजा अगर कोई पर है तो वह है त्रिभुज। तो त्रिभुज यदि आपके हाथ के अंदर है तो वह आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, आपके धर्म क्षेत्र में प्रगति दिखाएगा, आप धर्म क्षेत्र में कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, आपको बिल्कुल राजा जैसी प्रतिष्ठा समाज के अंदर प्राप्त होगी। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात प्रतिष्ठा की कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं, अगर आपके आचार विचार की बात कर रहा हूं, आपके दान पुण्य की बात कर रहा हूं। तो ये चिन्ह राज यहां पर यदि है तो इसका इस प्रकार से आप फल जान सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके यहां पर और कुल मिलाकर के यदि कोई चतुर्भुज है, पहले बता देता हूं चिन्ह राज, यदि आपके हाथ के अंदर किसी भी रेखाओं की प्रकृति से आड़ा बने, तिरछा बने, चौड़ा बने, छोटा बने, किसी भी प्रकार से बने और यदि चतुर्भुज बने तो यह भी अपने आप में थोड़ी सी प्रकृति में बदलाव है। यदि चतुर्भुज बनता है बृहस्पति पर तो व्यक्ति का बहुत सुंदर सा भवन भी बनता है। देर सवेर बनता है, समय पे बनेगा, दशा आएगी तब बनेगा। कुल मिलाकर देखते देखते आपके हाथ के अंदर यहां पर एक रेखा बनेगी इस प्रकार से, फिर ये दूसरी बनेगी इस प्रकार से, फिर ये तीसरी बनेगी इस प्रकार से, और धीरे धीरे करके जब ये चौथी बन जाएगी तो उस समय पर आप कोई अच्छा जमीन, अच्छा मकान, अच्छा भवन ले पाएंगे। यहां पर कितनी ही बार व्यक्ति को मिलते हैं कई चतुर्भुज। जिन लोगों के हाथ के अंदर कई चतुर्भुज होते हैं वो धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, वह दान पुण्य करते हैं, वह अपने जीवन के अंतर्गत कई भवनों के मालिक होते हैं। तो ये चतुर्भुज की जो स्थिति है यहां पर भी ये चिन्ह राज के रूप में मानी जाती है। तो ये यहां दो चिन्ह जो मैंने आपको बता दिए चिन्ह राज के रूप में, आपको दिखाई देगा एक चिन्ह राज यहां पर, और वह चिन्ह राज है आपको स्वास्तिक का चिन्ह। किसी भी प्रकार से लंबी रेखा हो सकती है,
इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इसी प्रकार से दिखाई दे। आपको ये स्वास्तिक ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है। अगर आप देखें तो आपको कुछ इस प्रकार की प्रकृति से दिख सकता है। आपको यह यहां पर इस प्रकार से दिखाई दे सकता है कि ये इस प्रकार से ऐसे चला गया। कुल मिलाकर के ये स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से बने या इस प्रकार से बने, व्यक्ति प्रख्यात पंडित होता है, व्यक्ति धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो धर्मराज होता है। यानी कुल मिलाकर के उसके जीवन में संपन्नता की किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तो ये एक और चिन्ह राज हो गया। आपके हाथ के अंदर यदि है तो ये यहां पर मैंने आपको एक ये चिन्ह बताया। अब देखिएगा, यदि यहां पर देखने को मिलता है बहुत लोगों को ये बड़ी भ्रांति है, और इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। बृहस्पति पर एकमात्र पर्वत, बृहस्पति वह पर्वत है जिस पर यदि आपको यहां पर एक्स का चिन्ह मिल जाए तो सरकारी नौकरी, ऐसे लोग 70% लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। यदि वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं करते तो वो प्राइवेट सेक्टर में इतने ऊंची नौकरी प्राप्त करते हैं कि सरकारी तनख्वाह उसके सामने आने दो आने के बराबर रह जाती है, यानी इसकी कोई कीमत ही नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति धर्म के काम में बढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा प्रवचन करने वाले होते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक चिन्ह राज यहां आपको ये मिला। यदि यहां पर नक्षत्र भी है, मैं यही बात बता रहा था कि यदि आपके हाथ के अंदर यहां पर नक्षत्र है तो नक्षत्र के फल को भी आप इसी प्रकार से जाने। यानी जितना फल आपको एक्स का चिन्ह दे रहा है उतना ही फल आपको ये यहां पर नक्षत्र का चिन्ह भी दे रहा है। तो आपको यहाँ एक्स का चिन्ह, यहाँ नक्षत्र का चिन्ह, ये सब मैं आपको पॉजिटिव बातें बता रहा हूं। यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कितने ही हाथों के अंदर यहां पर मिलेगी आपको इसकी आकृति। इस प्रकार से ऐसे भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, किस प्रकार से भी है। यदि यहां पर त्रिशूल बना है तो यह अपने आप में एक अच्छा चिन्ह है। यह भी अपने आप चिन्ह राज है। ये रिद्धि सिद्धि, अगर बात करता हूं मैं यहां पर श्रीम ह्रीम क्लीम, तो सब चीजों को देने वाला है। तो ये यहां पर ये भी चिन्ह राज पॉजिटिव में हो गया। इसी के साथ यदि आपको यहां पर वी का ट्रायंगल भी मिलता है तो वह भी आपके जीवन के अंतर्गत आपको उच्ची उन्नति प्रगति के लिए ही जाना जाएगा। तो यहां पर यहां वी का भी मिल जाता है। और साथ ही साथ यहां पर बहुत रेयर केस के अंदर किसी को दिखाई देगा चतुर्भुज होता है, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं ये इस तरह चौड़ी हो जाती हैं और यहां पर ये ट्रायंगल का चिन्ह मिल जाता है। आप इसे चतुर्भुज के साथ ट्रायंगल बोल दीजिए, मैं इसे मंदिर का स्वरूप बोलता हूं। यदि ये यहां पर मिलेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के काम करेगा। यहां पर ट्रस्ट खुलवाएगा, अच्छे धर्मार्थ खुलवाएगा, प्याऊ खुलवाएगा, मंदिर बनवाएगा, अच्छी पद प्रतिष्ठा बात करेगा, मंदिर का धर्म आचार्य बनेगा, प्रख्यात पंडित बनेगा और लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा उसका सम्मान समाज के अंदर करते हैं। तो यह है आपको यदि यहां मिलता है ये वाला चिन्ह और ये यहां पर ये मंदिर का चिन्ह। कभी कभी देखने को बहुत रेयर केस में मैंने देखा है कि यहां पर आपको मिलेगा कमल का चिन्ह। ये अपने आप में यहां इस प्रकार से हो सकता है या 3 प्रकार से हो सकता है, इसमें डंडी भी मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर के यह चिन्ह भी अपने आप में ये राज्य चिन्ह है, ये भी अपने आप में सर्वोच्च चिन्ह है। यदि आपके हाथ के अंदर है तो जो इसके कारक हैं, जो इसकी धन की प्रवृत्ति है, जो ईश्वर की भक्ति है, जो दान पुण्य है, जो धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कार्य लेना है और लोगों के प्रति अच्छे सम्मान प्रगति की बात है, तो वह यहाँ पर आपको ये कमल का चिन्ह भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर बुरे चिन्हों के बारे में।
सबसे बुरा चिन्ह की अगर बात होती है तो कोई भी अगर ब्लैक स्पॉट यहां पर आ गया, बहुत बुरा है। अगर काला चिन्ह यहां पर है, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई किसी को बिल्कुल धन ही नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कारकों में कमी। धन मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, व्यक्ति का धर्म के कार्यों में मन ही नहीं रखता, उसके कारण भी पीछे से बनते हैं। भाई इसके पीछे कारण सीधी सीधी बात है, व्यक्ति का धन ही नहीं आएगा तो उसका मन क्या करेगा धर्म के कार्यों में। व्यक्ति धर्म को मानता भी नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है, सब बकवास पने की बात है। आप उनसे दान पुण्य की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, अच्छे विचारों की बात करोगे, वह उनके दिमाग के अंदर आती है, बड़े हमेशा चिंता में रहता है, उल्टी सीधी बात करता है, समाज के विरुद्ध बातें करता है। यह काला चिन्ह इतना खराब यहाँ पर कहलाता है। दूसरी बात, यदि आपके हाथ के अंदर यहां पर वलय है, देखिए केवल वलय की अगर बात कर रहा हूं तो ये वलय इस प्रकार से माना जाता है। याद रखें, ये वलय इस प्रकार के साथ साथ आपके हाथ के अंदर दूसरी प्रकृति से भी हो सकता है। यदि यह आपके हाथ के अंदर इस प्रकार से है तो भी वलय है। तीसरी प्रवृत्ति, यहां वलय की अगर देखें, अगर आपके हाथ के अंदर यहां से रेखा जाकर के और यदि ये इस प्रकार से यहां बाहर की तरफ जा रही है तो इसे भी आप वलय का ही चिन्ह मानिए। आपको देखने में लगेगा बड़े अच्छा चिन्ह है, लेकिन यह भी वलय ही है। कुल मिलाकर के यदि आपके हाथ के अंदर वलय है, आपको उन्नति, आपको तरक्की, आपको प्रगति, आपको नौकरी में अड़चन, इन सारी चीजों में अड़चन, साथ ही साथ संतान के सुख में कमी, आपको पत्नी से झगड़े झंझट, आपके समाज के, आपकी नौकरी, सब चीजें आपकी परेशानी में पड़ जाती हैं यदि यह वलय यहां पर बनता है तो। एक और बहुत कम, पूरे जीवन में कभी करोड़ों हाथ के अंदर मिलेगा आपको ये चिन्ह। यदि सूर्य पर्वत पर, सूर्य बने बृहस्पति पर्वत, मुझे तो एक ही आदमी मिला, अगर ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो यश सम्मान उसका बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। तो ये यहां पर ये मिलेगा ही नहीं, आपको पूरा जीवन निकल जाता है, तब जाकर के किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये मिलता है। आइए यहां पर आपको यदि खड़ी रेखा है, बहुत सुंदर है, खड़ी रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी व्यक्ति की सोच अच्छा होना, व्यक्ति प्रगति पथ की तरफ बढ़ना, व्यक्ति धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के बात करता है, व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, व्यक्ति की सोच पॉजिटिव रहती है, व्यक्ति के बच्चे तरक्की करते हैं, व्यक्ति की पत्नी साथ देती है, बृहस्पति कारकों में तरक्की उन्नति मिलती है। तो ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखाओं का अगर आप देखेंगे तो आपको खड़ी रेखा का ये फल मिलेगा। यहां पर यदि किसी खड़ी रेखा पर दीप आ जाए, ये अच्छा लग रहा है, भी बहुत सुंदर लग रहा है। यहां अगर इस प्रकार से रेखा में ये दीप आ गया, ध्यान रखें, इसको कभी भी फ्लैग ना समझें। फ्लैग अलग प्रकार से होता है और ये यहां पर होना दीप का चिन्ह है, बृहस्पति के कारकों में परेशानी का विषय है। यहां पर फ्लैग मिल सकता है, फ्लैग को समझिए किस प्रकार का है, बस ये ट्रायंगल में होगा। अगर यहां फ्लैग है तो ये आपके हाथ में ट्रायंगल के रूप में होगा। तो ये इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपको ये यहां पर ट्रायंगल के रूप में मिलेगा। तो फ्लैग का आपको इस प्रकार का परिणाम यहां पर मिलेगा। अब आ गया अंत में आपके यहां पर और माइनस रेखाओं का, भाई बहुत बुरी रेखा है, अगर ये हो गई तो पत्नी से झगड़े झंझट, घर के बड़ों से आशीर्वाद न मिलना, घर के बड़े भाई से झगड़ा, घर यहां प्रॉपर्टियों पर झगड़ा, व्यक्ति के धन कारकों में कमी, व्यक्ति की नौकरी में अड़चने, व्यक्ति का संतान सुख सहयोग न मिलना, व्यक्ति के पास धन के आगमन न होना, धर्म की बात न करना, धर्म के उपदेश न सुनना, दान पुण्य की तो बात ही छोड़िएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार के कारकों में कमी लाता है। तो ये मैंने यहाँ तक बताया आपको। अब मैं बताता हूं आपको
बृहस्पति पर्वत पर पहुंचने वाली रेखाओं का फल। अगर बृहस्पति पर्वत पर रेखा पहुंचती है तो उसका क्या फल होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर और आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से जाकर और ऊपर की तरफ जा रही है तो यह अपने आप में हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति बताती है, यानी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह यहां पर दो मुखी हो रही है, निश्चित रूप से इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये यहां पर तीन मुखी हो रही है, निश्चित रूप से यहां पर इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये एक रेखा का फल है। यहां पर अगर आपकी कोई भी रेखा जाकर के और हृदय रेखा सीधी गई और यहां पर जाने के बाद में और उसका सीधा ही संबंध बन गया, एकदम सीधी चली गई, बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा हृदय से संबंधित परिवार से संबंधित लोगों के साथ में। इसकी कोई शाखा यहां पर जा रही है बृहस्पति पर्वत को और इसमें से सीधी रेखा जाकर के और यहां पर मिल रही है, तो ये भी व्यक्ति का पत्नी से संबंध, व्यक्ति के जीवन में प्रगति में अड़चने इस प्रकार से मानना चाहिए। यहां पर दो मुखी नहीं है, मन की इच्छाओं में कमी का सामना व्यक्ति करता है। चलिए एक और रेखा के बारे में बताता हूं आपको। यहां पर यदि आपकी और यहां किसी प्रकार से मंगल पर्व से निकल करके और रेखाओं का गमन यदि यहां पर हो रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने साहस के द्वारा समाज के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यानी मेहनत करेगा, साहस के द्वारा धर्म के कार्यों को कर देगा, अकेला पढ़ेगा और उसके पीछे सारी दुनिया हो जाएगी और बृहस्पति के सभी कारक उसके साथ में हो जाएंगे। एक यहां पर बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह रेखा है यहां पर आपकी आयु रेखा। यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर यहां से कोई शाखा निकले और इस प्रकार से पहुंचे, बहुत ही अच्छी होती है। किस लिए अच्छी होती है? आयु के लिए। यहां कारक में तो मिलेगी कम, यानी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, सब बुढ़ापे तक सब कुछ हो जाएगी, परंतु आयु रेखा के साथ संबंध बना करके यदि ये रेखा यहां तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति 90-100 साल तक की आयु प्राप्त करते हैं। यदि किसी की और ज्यादा एंट्री करती है तो वह और ज्यादा, और यहां पर एंट्री ऐसे घूम जाए तो व्यक्ति के जीवन में और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त करती है। तो यहां बृहस्पति के कारकों में यह आयु का कारक मानी जाएगी। साथ ही साथ यदि आपके हाथ के अंदर सभी रेखा यहां पर हैं और कोई रेखा यदि आपके यहां चंद्र पर्वत से निकल करके सीधा बृहस्पति को संबंध बनाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थानों तक तो व्यक्ति की कीर्ति होती है, दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति प्रगति प्राप्त करता है, दूर स्थानों से जुड़कर के व्यक्ति को नाम रोशन करता है। यहां पर अगर ये मेहनत से चिन्ह है तो यहां पर ये दूर स्थान से जुड़ करके चिन्ह है। यदि आपके शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके और यहां पर पहुंचती है, संतान से बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है, पत्नी का उच्च सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति ऊंचाइयों को प्राप्त होती है। तो ये बहुत सारे चिन्ह जिनके बारे में मैंने बहुत कम आपको बता पाया, इसमें बहुत सारी गतियां हैं, फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको इस विषय पर विश्राम देता हूं और साथ ही साथ आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नई नई जानकारियां उपस्थित हो सकें। नमस्कार।